तो जोहार सभी को। आज फिर हम लोग नए वीडियो के साथ हैं जेएसएससी सीजीएल का। और ये जो है भारतीय भाषाएं एक टॉपिक है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करते हैं तो आपको 3 क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि 2 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ये भाषा से जो है सो 100% क्वेश्चन बनता है। और इसके पिछले पार्ट में मतलब 2016 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लैंग्वेज से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हम उसको दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, भारतीय भाषा से। तो देखिए, ये पेपर जो हुआ था ये 21/8/2016 को हुआ था। और इसमें जो 10th नंबर क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन था डोगरी, उर्दू, उड़िया, बोडो। ठीक है, तो इस आंसर को अगर हम लोग जाएं तो थोड़ा सा बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे हमारा 8th शेड्यूल में करीब 22 लैंग्वेज है जिसको अडॉप्ट किया गया है एज अ भारत का। ठीक है, और 22 लैंग्वेज में से करीब 3 अमेंडमेंट हुए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट हुआ था, फिर 71 अमेंडमेंट हुआ था, और फिर हमारे पास 92 अमेंडमेंट हुआ था। और ये 3 अमेंडमेंट के अनुसार से करीब ये 8 भाषा को जो है सो जोड़ा गया था बाद में। और देखिएगा ध्यान से जा कर के आप लोग लूसेंट का बुक में ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ में भी इंडियन लैंग्वेज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, और उसमें करीब 343 आर्टिकल से लेकर के 351 आर्टिकल के बीच में इसको रखा गया है। और साथ में 345 जो आर्टिकल है वो हर एक स्टेट को ये पावर देता है कि अपने रीजनल लैंग्वेज को एज अ स्टेट लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकता है। वहीं से ही क्वेश्चंस बना करके पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा के समूह से एक संबंधित रखता है, तो बताइए कौन संबंधित रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बोडो होगा। ठीक है, और इसे जो है बोडो को जो है सो 92 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और ये जो है सो भाषा की एक फैमिली है, करीब 4 फैमिली है भाषा की। उस 4 फैमिली में से सिनो तिब्बतियन भाषा से जो है सो ये बोडो अपना संबंध रखता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे 22 नंबर में, सॉरी 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा था भाषा से ही कि खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्न राज्यों में से किसकी राजभाषा है। देखो बोले ना कि आर्टिकल 345 जो है ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार देता है कि आप अपना क्षेत्रीय का राजभाषा बना सकते हैं। तो कह रहा है कि किसका है, किसका राजभाषा है, और वो भी कौन सा, खासी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, आप इस पीडीएफ को देखिए ये वाला, और यहाँ पे आप खोजने की कोशिश करिए कि किसका राजभाषा है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में करीब 49.5% लोग जो है सो खासी बोलते हैं, और इस लैंग्वेज को यहाँ का राजभाषा के रूप में रखा गया है। और पे वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे गारो भी बोला जाता है और बांग्ला भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम चैनल पर मेरा शेयर है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मेघालय, है ना, मेघालय। और इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूज करने वाला बात ये है कि देखिए मणिपुर भी पूर्वोत्तर राज्य है, असम भी पूर्वोत्तर राज्य है। असम का असमिया है, और मणिपुर का बताइए आप लोग क्या होगा, त्रिपुरा का क्या होगा। और इसका राइट आंसर जो खासी होगा उसका पूर्वोत्तर भारत का मेघालय का राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा गया था लैंग्वेज में से कि निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। ठीक है, अरबी लिपि के फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ना ही तमिल है और ना ही मराठी है और ना ही गुजराती है, इसका राइट आंसर सिंधी होगा। तो ये भाषा से करीब हमारा 3 क्वेश्चंस देखने को मिला था
2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, उसमें। और अगर आप भाषा के ऊपर अगर पकड़ नहीं बना पाइएगा तो आपका 2 क्वेश्चन स्किप होगा, और ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर कुछ देखने को मिलेगा तो हम ज़रूर आपके साथ वीडियो के साथ आएंगे। और तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए आप लोग। नेक्स्ट जो है हम इस टॉपिक पर आएंगे, बता दे रहे हैं आप लोगों को कि नेक्स्ट टॉपिक जो कौन सा रहेगा। आज का टॉपिक मैंने भारतीय भाषाएं के रूप में शेयर किया, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम आएंगे पंचायती राज के ऊपर। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पंचायती राज के ऊपर पता कर लीजिएगा। लूसेंट को अपना बेस बनाइए, इसके लिए खास करके ध्यान रखिए। तो जोहार और थैंक यू टू एवरीवन।